हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ अनलेस टू एक्सप्रेस कंडीशंस। वी विल बी लेट अनलेस वी हरी। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमने अनलेस को यूज़ किया है कंडीशन के लिए और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि हम लेट हो जाएंगे अगर हम जल्दी नहीं करेंगे। ओके, तो अनलेस को आप यूज़ करते हो जब आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना चाहते, आप नहीं बनाते हो, तो आप वहाँ पर अनलेस यूज़ कर सकते हो कंडीशन के लिए। अब आप इसी सेंटेंस को इफ़ यूज़ करके बनाना चाहो तो आप किस तरह से बनाएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे वी विल बी लेट इफ़ वी डोंट हरी। ओके, इसका मीनिंग है कि हम लेट हो जाएंगे अगर हम जल्दी नहीं करेंगे। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमने अनलेस यूज़ किया है और सेकंड में इफ़ यूज़ किया है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ वी डोंट हरी कॉमा वी विल बी लेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ जो इफ़ वी डोंट हरी है उसके बाद कॉमा लगा दिया है और बाकी सारा सेंटेंस जो है वो सेम है। ओके, तो अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अनलेस यू वर्क हार्डर यू वोंट पास द एग्ज़ाम। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर आप और मेहनत नहीं करोगे आप एग्ज़ाम पास नहीं करोगे। ओके, और इसी सेंटेंस को आप किस तरह से चेंज करके लिख सकते हो, यू वोंट पास द एग्ज़ाम इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर। इसका मीनिंग है कि आप एग्ज़ाम पास नहीं करोगे अगर आप और ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर यू वोंट पास द एग्ज़ाम। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यू वोंट नो व्हाट टू डू अनलेस यू लिसन केयरफुली। इसका मीनिंग है आपको नहीं पता चलेगा क्या करना है अगर आप अच्छी तरह ध्यान से नहीं सुनते हो। ओके, अब इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यू वोंट नो व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट लिसन केयरफुली। आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ यू डोंट लिसन केयरफुली कॉमा यू वोंट नो व्हाट टू डू। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू आरंट अलाउड टू एंटर द हॉल अनलेस यू आर इन्वाइटेड। इसका मीनिंग है कि आप हॉल में एंटर करने के लिए अलाउड नहीं हो अगर आप इन्वाइटेड नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको इनविटेशन मिला होना चाहिए, आप इन्वाइटेड होनी चाहिए। इसी सेंटेंस को आप किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यू आर अलाउड टू एंटर द हॉल इफ़ यू आर ओनली इफ़ यू आर इन्वाइटेड। ओके, यू आर अलाउड टू एंटर द हॉल ओनली इफ़ यू आर इन्वाइटेड। आप हॉल में एंट्री के लिए अलाउड हैं अगर आप इन्वाइटेड हैं। ओके, सिर्फ अगर आप इन्वाइटेड हैं तभी आप हॉल में एंट्री के लिए अलाउड हैं। ओके, इसी सेंटेंस को आप किस तरह से और लिख सकते हो, इफ़ यू आर इन्वाइटेड कॉमा यू आर अलाउड टू एंटर द हॉल। नेक्स्ट देखते हैं, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू अनलेस यू स्पीक स्लोली। इसका मीनिंग है कि हम आपको नहीं समझ पाएंगे अगर आप स्लोली नहीं बोलते हो। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू इफ़ यू स्पीक स्लोली। अगर आप स्लोली बोलते हो हम आपको समझ पाएंगे। ओके, इफ़ यू स्पीक स्लोली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं, राधा जी जो तीनों सेंटेंसेस हैं तीनों का ही मीनिंग सेम है। यहाँ पर हमने अनलेस को यूज़ किया है कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें सभी में हम इफ़ लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. Thank you.